Hello, welcome. You are watching the YouTube channel on subject physics chapter 3, namely what? Energy. So you know very well that in the previous classes you have already studied on a work. Okay. So what is work? Work means what? Work is said to be done when a force is applied on any object such that it moves through a distance, it covers some distance. वर्क का मतलब क्या हुआ? वर्क तभी हम बोलेंगे जब किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर में फोर्स अप्लाई करते हैं जिससे कि वो ऑब्जेक्ट क्या होती है, थोड़ी दूरी तय करते हैं, कुछ डिस्टेंस वो कवर कर जाती है, तभी हम उसको क्या बोलेंगे? वर्क बोलेंगे। तो वर्क का जो फॉर्मूला है, तो हम लोग कैसे लिखते हैं वर्क का फॉर्मूला? हम वर्क का फॉर्मूला लिखते हैं कैसे? W इक्वल टू वाट? फोर्स इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम लोग एस मानते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका यूनिट क्या हो जाएगा? फिर इसका यूनिट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा? इसका यूनिट ऑफ वर्क जो है, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और डिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया? मीटर। तो मैं समझ जाऊंगा कि तो यूनिट ऑफ वर्क जो है वो क्या हो गया? न्यूटन मीटर हो गया। तो मैं न्यूटन मीटर को मैं जूल भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? जूल। तो सीधा सीधे हिसाब आ गया कि मैं अगर इसको ऐसे बोलूँगा 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। तो इफ ए क्वेश्चन अराइज, व्हाट डू यू मीन बाय 1 जूल? अगर आपसे पूछा जाए कि 1 जूल किसे कहते हैं, तो मैं क्या कहूँगा? मैं तो कहूँगा 1 जूल ऑफ वर्क डन when a force of 1 newton is applied on a body such that it moves through a distance of 1 meter। मैं अगर किसी बॉडी के ऊपर में 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता हूँ तो वो बॉडी जो है, वो ऑब्जेक्ट जो है, वो 1 मीटर की डिस्टेंस कवर करती है, तभी हम उसको क्या बोलेंगे? 1 जूल कहेंगे। ओके, तो इसमें आपको पूरा समझना होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि वर्क और एनर्जी दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी यानी कि संबंध है। अब देखो, आपको ताकत चाहिए, तो ताकत प्राप्त करने के लिए फॉर गेटिंग एनर्जी व्हाट यू हैव टू नीड, आपको क्या ज़रूरी है? फूड। वी नीड फूड, है ना। अगर हम भोजन लेंगे, भोजन खाएंगे, तभी तो हमारे पास क्या आएगा? एनर्जी आएगी। जब एनर्जी आएगी तभी हम काम कर पाएंगे। दिस मीन दैट एनर्जी एंड वर्क आर डायरेक्टली क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर। वेरी क्लियर। अब हम बात करेंगे कि हम जैसे जैसे काम करते हैं, हम क्या करते हैं? काम करते हैं, तो वैसे हमारे शरीर के अंदर में जो एनर्जी है वो क्या होती रहती है? कम होती रहती है। क्या होती रहती है? कम होती रहती है। तो ये आपको दिमाग में रखना होगा कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनर्जी एंड वर्क आर डायरेक्टली रिलेटेड विद ईच अदर। ओके, अब देखो, इसमें एक चीज़ और दिमाग में रखना है। एनर्जी का यूनिट और वर्क का यूनिट, दोनों का यूनिट क्या होता है? सेम होते हैं, यानी कि जूल होते हैं। ये क्लियर हो गया। और एक चीज़ दिमाग में रखोगे, जो हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें भी तो हमें एनर्जी मिलती है। तो दैट एनर्जी इज मेजर्ड इन कैलोरी। वो जो हम एनर्जी जो प्राप्त होती है वो किस में होती है? कैलोरी में होती है। किस में? कैलोरी में। क्या बोलेंगे? कैलोरी। ओके, तो ये जो कैलोरी है, तो अब आपको ये दिमाग में रखना होगा कि कैलोरी जो है, 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? तो हम कैसे लिखेंगे? देखो, 1 कैलोरी में हम कितना बोलेंगे? कितने जूल होते हैं? 4.186 जूल होते हैं। कितना? 4.186। ओके, 4.186 जूल होते हैं। अगर मैं इसको अप्रॉक्स ले लूँ तो 4.2 भी तो लिख सकते हैं, 4.2 जूल। क्लियर हो गया ना। तो ये हो गया आपका रिलेशनशिप बिटवीन द कैलोरी एंड जूल। क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो है वो कितने तरह के होते हैं? मैं तो बात करूंगा, एनर्जी जो होते हैं वो कई तरह के आते हैं। मैकेनिकल एनर्जी आते हैं, हीट एनर्जी आते हैं, केमिकल एनर्जी आते हैं, तो कई तरह तरह के एनर्जी आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। मैकेनिकल एनर्जी किसको कहा जाता है? ये वो एनर्जी है जिस बॉडी में या तो वो पोजीशन के आधार पे हो, चाहे वो मोशन के आधार पे हो, तभी हम उसको क्या बोलेंगे? तभी हम उसको क्या कहेंगे? मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे। ओके, तो मैकेनिकल एनर्जी में दो एनर्जी आते हैं। मैकेनिकल एनर्जी में क्या आते हैं? 2 एनर्जी आते हैं। एक आता है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा आता है
पोटेंशियल एनर्जी। तो ये भी आप लोग क्लास 7 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो काइनेटिक एनर्जी किसको बोलेंगे? द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, जो मोशन में हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको क्या बोलेंगे? द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। पोजीशन मैं बोलूँगा कि हाइट के आधार पे, कि वो पानी जो टैंकी में जो पानी भरा हुआ, तो पानी कितनी ऊंचाई पर है, टैंकी कितनी ऊंचाई पर है, तो वो हो गया पोजीशन। क्लियर हो गया। और काइनेटिक जो हो गया ये आपका हो गया किसमें? आपका हो गया मोशन में। तो ये क्लियर हो गया। तो दोनों का लेकिन जो यूनिट है वो क्या है? जूल में है। क्लियर हो गया। अब देखो काइनेटिक जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है ये हो जाएगा आपका 12 mv²। ओके। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगा mgh। बोलो, ये दोनों आ गया। तो आप सीधा इसमें दिमाग में रखिएगा, जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपका आता है मास एंड स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के ऊपर में डिपेंड होती है। मास ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। ओके। तो वेलोसिटी बढ़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेंगे। ये आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट आ जाओ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल जो एनर्जी है वो किसके ऊपर फैक्टर डिपेंड किया? मैं बोलूँगा मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप इसको ज़रूर घर में पढ़ लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।